हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग नए क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कवित्त कहो दोहा कहो तुलन न छप्पा छंद विरचे यह विचार के यह बखे रस कंद। यह पंक्तियाँ का पंक्तियाँ किसकी हैं? ए तुलसीदास की, बी रहीमदास की, सी त्रिलोचन शास्त्री की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आंसर बी रहीमदास की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये किसने कहा है? ए अक्का महादेवी ने, बी वेणाबाई ने, सी अंडाल ने, डी सहजोबाई ने। आंसर सी अंडाल। दक्षिण की मीरा जो कह जाती हैं वो अंडाल कवित्री थी। अगला क्वेश्चन, इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभानी हैं कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी इनमें से बहुतों को अपहरण करने के या लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में कहा है उन्होंने? ए तुलसीदास के विषय में, बी रहीमदास के विषय में, सी कबीरदास के, डी वृंद के। ये आंसर बी सही है, रहीमदास के विषय में कहा है कबीर शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हर गोसाई 12 बार प्रणाम करूं अब हराऊं शोक समुदाय। पंक्तियाँ किसकी हैं? ये तुलसीदास की हैं, स्वामी अग्रदास की हैं, या मीराबाई की हैं, या डी आंसर स्वामी हरदास की है। आंसर सी सही है, ये मीराबाई ने कहा है। महुवर बुझई कुसुम रस कब्ब कलाश झल्लई सज्जन पर उर आर मन दुज्जे नाम मलई। पंक्तियाँ किसकी हैं? चरापात की, बी कुशललाभ की, सी उमापत की, डी विद्यापत की। आंसर डी सही है, ये विद्यापत की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 927 आहा कथा आराम बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1525, बी है 1550, सी है 1540, डी आंसर 1520। आंसर 1520 होगा क्योंकि ये उससे अधिक होता है। 927 में 1520 आंसर का 1520 हो। संगत क्रम क्या होगा? पहले कुबलामाना होगी, फिर उक्ति व्यक्ति पकड़ा होगा कि राउलवेल की कीर्तिलता। आंसर बी में है, कुबलामाना पहले है, फिर राउलवेल है, फिर उक्ति व्यक्ति पकड़ा है, फिर कीर्तिलता है। सी नंबर में राउलवेल पहले है, फिर कुबलामाला, फिर कीर्तिलता। डी आंसर में उक्त प्रकरण है, फिर राउलवेल है, फिर कुबलामाना है, फिर कीर्तिलता है। इसमें आंसर भी सही होगा। पहले कुबलामाना 8वीं शताब्दी का है, फिर इसके बाद राउलवेल 11वीं शताब्दी के हैं, दूसरा आंसर। फिर तीसरा उक्त 12वीं शताब्दी का है, फिर कीर्तिलता आपकी विद्यापति की 13वीं शताब्दी की है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणीय संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त का या राग अनुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीत काव्य की ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ला का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामलाल शर्मा का, या राहुल शंकर का। आंसर बी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के ये नमूने हमें पदों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रहे। यह कथन किसका है? ए राहुल शंकर का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डी नामवर सिंह का। आंसर बी रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का व्यवहार माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित का भाषा का या पद्य का समझा जाता था। एक कथन किसका है? आपको ये बताना है किसने कहा है। सुनीत कुमार चटर्जी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी जार्जियसन ने। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? ए सुनीत कुमार चटर्जी का, बी गुलेरी जी का, सी ग्रीशन का, या डी
धीरेन्द्र वर्मा का। आंसर बी है, गुलेरी जी ने कहा है, क्योंकि इसमें लिखा पुरानी हिंदी में वर्णित हो गई। पुरानी हिंदी के बारे में जो भी आया वो गुलेरी जी ने अधिकतर कहा है। अगला क्वेश्चन, पहले जैसे गाता या गाता कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे खालिस्तान है कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। इसमें से शुक्ल जी का कथन में क्या स्थान में भरा जाएगा? ए भरा जाएगा चौपाई या चौपाई, राशु या राशक, दुआ या दुआ, बी छप्पे। आंसर सी सही है, या दुआ दुआ, या ऊपर भी अपन पढ़ चुके हैं। जिस प्रकार गाता है गाता कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दुआ पीछे दुआ है दुआ कहने से अभ्रंश का बोध होता है। आंसर सी दुआ है दुआ होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर रात मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ आपको।